24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था 3 मई को। नीट का एग्जाम आज 9 या 10 दिन के जांच के बाद कैंसिल हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ गया है कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ऑफिशियल साइट पे नोटिस आया है, क्यों ये पेपर कैंसिल हुआ है। यदि आप नीट से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हैं, इस वीडियो को आगे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी वो आपके पास मैं शेयर करता रहूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से या नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस मैंने डाउनलोड किया है, जिसमें ये पहला पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं जी। क्या कहता है पहला पॉइंट? The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET 2026 UG examination conducted on 3 मई। दोस्तों, भारत सरकार के अप्रूवल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया है एंड टू रीकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अलग से नई डेट आपको बताई जाएगी कि उन डेट में आपका पेपर होगा। तो दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल हो गया है ऑफिशियली। क्यों कैंसिल हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि दोस्तों कई स्टेटों से खबर आई थी कि पेपर लीक हुआ था। बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ था कि टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चन बैंक दिया गया, डायरेक्ट पर्सन आपके ज्यादा वहीं से आई। कुछ जगह पे क्वेश्चन बैंक दिया गया 400 पर्सनों का, उनमें से 100% डायरेक्ट सेम टू सेम आए, सिमिलर आए। तो बहुत सारे जगह से बहुत सारे स्टेट ने इंक्वायरी डाली एनटीए के पास, पेरेंट्स ने, कि भाई ये क्या मामला है। फिर एनटीए ने जांच करवाई सीबीआई से। तो सीबीआई ने यह पाया कि हाँ जी, वास्तव में बड़े लेवल पर नीट का पेपर लीक हुआ था, इसलिए इस एग्जाम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो गई है लीक होने की वजह से। तो निष्पक्ष जांच के बाद यही फैसला आया कि भाई पेपर कैंसिल कर देना चाहिए, और आज 12 मई को ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे, नई डेट क्या रहेगी। आप लोग इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो the input received by NTA taken together with the findings shared by the law enforcement agencies established that the present examination process could not be allowed to stand। तो मतलब सभी एजेंसियों ने मिलकर ये कहा कि भाई मामला गड़बड़ है, गंभीर है। द रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन डेट्स अलोंग विद द री इश्यूड एडमिट कार्ड शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द एजेंसी इन द अपकमिंग डेज। तो दोस्तों, अपकमिंग डेज में ये बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। दूसरा, आपको फॉर्म भरने की नीड है या नहीं है वो आगे बताया जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड आपके दोबारा से जारी किए जाएंगे। यहां तक ये चीजें समझ में आई है। The government of India has further decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegation therein। ठीक है, तो सीबीआई को मामला दे रखा है। एनटीए विल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन with to the bureau and will provide all materials, records and assistance the inquiry requires। This decision has been taken in the interest of student and in recognize of the trust on which the national examination system rests। The agency is conscious that reconduct will cause real and significant inconvenience to the candidate and their families, and it does not take that concern the registration data, candidature and examination center opted for in the May 2026 cycle will be carried forward to the reconduct examination। तो जो आपने फॉर्म भर रखा है उसी डाटा का यूज किया जाएगा, और जो अपने सेंटर अपने चॉइस भर रखी है उसी के बेस पे प्रोसेस आगे किया जाएगा। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी
कोई आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना, ना ही अलग से कोई फीस देनी। इन एडिशन फी ऑलरेडी पेड विल बी रिफंड did to the student and the examination will be reconducted using NTA internal resources। दोस्तों जो फीस आपकी लगी है वो फीस NTA वापस कर देगी और अपने खर्चे पर NTA दोबारा से पूरा प्रोसेस कराएगी, एग्जाम करवाएगी अपने दम पे। फर्दर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द reconducted examination date and the reissued admit card schedule will be issued through the official channel of the agency। Candidates and parents are requested to rely on these official channel and to disregard अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। भाई बाकी चीजों से बचना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको कनेक्ट रहना है। तो दोस्तों राजस्थान से भी पेपर लीक होने की खबर आई थी, महाराष्ट्र से भी आई थी, कुछ अन्य स्टेट से भी आई थी, उत्तर प्रदेश वगैरह से भी। तो ये पेपर आपका कैंसिल हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, नई डेट जब भी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करते रहें और दोबारा से आपने जो किताबें रख दी थी, रेस्ट कर लिया था, वो किताबें दोबारा से उठा लो और अपना दम एक बार फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नई नई अपडेट आपको देता रहूंगा। राम राम।